तो अब सभी के बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं खत्म एंड बारी है सीयूटी की। बहुत सारे बच्चे हमसे क्वेरी पूछते हैं कि हमारे पास एक आधा महीना बचा हुआ है, इसमें हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए जिससे हम डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस को टारगेट कर सकें। सो बेसिकली जो डीयू के नॉर्थ कैंपस के कॉलेजेस हैं, वो साइंस ऑनर्स की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो कट ऑफ ऑलमोस्ट सबका 750 से ऊपर जाता है फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, उससे नीचे तो कभी हमने नहीं देखा। तो इस वीडियो में मैं एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपको बताऊंगा जिसके जरिए आप इस एक आध महीने में अपने इंग्लिश के स्कोर को, अपने डोमेन के स्कोर को, एंड अगर आप जनरल टेस्ट दे रहे हो तो उसके स्कोर को बढ़ा के बीएचयू एंड ड्यू के टॉप कॉलेजेस को टारगेट कर सकते हो। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल एंड, क्योंकि मैं डोमेन स्पेसिफिक की अलग स्ट्रैटेजी बताऊंगा, इंग्लिश की अलग बताऊंगा एंड जीटी की अलग बताऊंगा। शुरुआत करते हैं अपन डोमेन से, जो कि हमारे लिए सबसे कंफर्टेबल होने वाला है। हमने अभी अभी बोर्ड में इसको खत्म किया है एंड दिस वीडियो चूंकि ये आर्ट स्पेसिफिक बच्चों के लिए है, तो मैंने उसी हिसाब से डोमेन की तैयारी आपको बताई है। डोमेन में आपके आ जाते हैं सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट्स आपने लिए, ठीक है। एंड सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन। क्या ये बोर्ड के प्रिपरेशन से अलग होने वाला है? अगर अलग नहीं होने वाला है तो किस तरीके से हमें जो है अप्रोच करना चाहिए। सो यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन बाय अटेम्प्टिंग पीवाईक्यू। सबसे पहले आपको क्या करना है, पीवाईक्यू की जो साइट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक डाल दिया है, और आप हमारे ऐप से भी जो है ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे भी सी पीवाईक्यू, जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करोगे फ्री मटेरियल सेक्शन में सी पीवाईक्यूज का एक फोल्डर है, उसमें आपको चैप्टर सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। वहाँ से आप सबसे पहले ना पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो। आप जब पीवाईक्यू अटेम्प्ट करोगे आपको अपनी लेवल का अंदाजा पता चलेगा कि अभी आपने बोर्ड के लिए पूरा सिलेबस पढ़ा है, हाँ डिलीटेड चैप्टर नहीं पढ़ा, बट उसके अलावा तो सब कुछ पढ़ा है ना। उसमें से आप कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, सबसे पहले आपको उस लेवल का अंदाजा लगेगा। ठीक है, उसके बाद वेन यू हैव टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, सबसे पहले आप डिलीटेड टॉपिक करो। हिस्ट्री में 3 चैप्टर डिलीटेड है, पोल साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीयूटी ने ऐड की है। तो इसके लिए जब मैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज लाऊंगा, एंड एटलीस्ट अगर वो नहीं ला पाए तो सिलेबस के ऊपर तो मैं वीडियो बना ही दूंगा, क्योंकि क्लैरिटी चाहिए आपको। तो पहले आप डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड चैप्टर को कवर करो, ठीक है, क्योंकि उसमें टाइम लगेगा, वो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी है। एंड जब आप उसको कवर करो, या आपने जो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं जो आपके सिलेबस में थे उनको भी कवर करो, तो रीड द एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब आप एनसीईआरटी को स्किप नहीं कर सकते। वो सारे बच्चे जो ये कहते थे एंड जिनके ट्यूटर्स ने ये समझाया था कि आपको एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बोर्ड तक वो स्ट्रेटजी काम करती है। बट सीयूटी में मैं एक जस्ट एग्जाम्पल देता हूँ, एक जो पर्पल बॉक्स आता है, और सीयूटी में हर टाइप के बॉक्स आएंगे, हर टाइप के टाइमलाइंस आएंगे, कहीं से भी पूछा जा सकता है सवाल। उस पर्पल बॉक्स से 3 या 4 एमसीक्यू निकल जाएंगे। तो आप चैप्टर के बीच के कंटेंट को भूल जाओ, सोर्स के कंटेंट को भूल जाओ, इतने ही एमसीक्यूज निकल सकते। जब मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह तैयार की थी तो पर चैप्टर मैंने कोई 70-80 सवाल निकाले थे केवल हिस्ट्री से, और वो भी बहुत सवालों को कट करने के बाद, एंड दैट दोज वर क्वालिटी क्वेश्चंस, टॉप नॉच क्वेश्चन। तो आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी पड़ेगी। हाँ, इसके लिए आप किसी वन शॉट का रेफरेंस ले सकते हो, किसी नोट्स का रेफरेंस ले सकते हो, जिससे भी आपको चीज़ें समझ में आती हो। सो इन दैट वे यू शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। सबसे पहले पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो, रिलेटेड चैप्टर पहले कवर करो, रिलेटेड टॉपिक पहले कवर करो, एंड देन जो भी चीज़ें आप कवर कर रहे हो एनसीईआरटी को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना। जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर ली है तो आपको मोमेंटम को कैरी कैसे करना है, ठीक है, आपने शुरुआत कर लिया, उसके बाद आपको अपने स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी डोमेन है उसमें अगर आप 190 से नीचे स्कोर करते हो तो नॉर्थ कैंपस का आप ख्वाब लिखना छोड़ रहे हैं, ठीक है। इवन अगर जामिया आप टारगेट कर रहा हो इकोनॉमिक्स के लिए, तो भी आपको 190 प्लस जाना पड़ेगा। इवन जामिया में बहुत कट ऑफ जाता है, 195 196 के पार भी जो है मैंने बच्चों को छटते देखा है। तो इन सब के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होना पड़ेगा, एंड दैट एक्यूरेसी कैन कम व्हेन यू अटेम्प्ट टॉप नॉच एमसीक्यूज। ऐसे एमसीक्यूज आपको अटेम्प्ट करने हैं जिसमें हर क्वालिटी के क्वेश्चन हो, हर टिपोलॉजी के क्वेश्चन हो, वन लाइनर्स हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो, असर्शन रीजन हो, इमेज बेस्ड हो, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर बेस्ड हो, एग्जाम्पल बेस्ड हो, केस बेस्ड हो। तो कुछ भी आप अगर छोड़ रहा है ना, बहुत सारे साइट्स ऐसे होते हैं जिसमें केवल वन लाइनर घुसा दिया है, और बहुत सारी टेस्ट सीरीज भी ऐसी मैंने देखी है जिसमें ऐसे सवाल पूछते हैं जो एनसीईआरटी के बाहर का होता है। मेक दिस पॉइंट, मार्क दिस पॉइंट कि एनसीईआरटी के बाहर से इंग्लिश सवाल नहीं आता। अगर एनसीईआरटी के बाहर का इंग्लिश सवाल इन्होंने पूछा तो उसके ग्रेस नंबर इनको सबको देने पड़े। अभी तक 2 सालों के सीयूटी के इतिहास में मैंने नहीं देखा है कि एनसीईआरटी के बाहर का एक भी सवाल इन्होंने आर्ट्स के डोमेन में पूछा है। सो आपको एमसीक्यूज एनसीईआरटी के अंदर के ही करने हैं, बट दैट शुड बी टॉप नॉच क्वालिटी। इसके लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पे कुछ मैंने फ्री एमसीक्यूज डाले हैं चैप्टर वाइज, उसमें आपको टॉप क्वालिटी के मिलेंगे। उसके बाद जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँगा आई विल मेक श्योर की क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच रहे एंड अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ सीयूटी। एंड उसके अलावा आपको ना डोमेन में जो आपकी वीकनेसेस है, कुछ कुछ चैप्टर्स होंगे जो आपने बोर्ड में देखा होगा कि सर ये चीज़ें हमें नहीं समझ आ, आपको अभी उन वीकनेसेस पे काम करने की ज़रूरत है। आपके पास एक आधा महीने का समय है। अब आप अगर इसको स्किप करते हो ना तो सीधे आप अपने मार्क्स पे प्रहार करते हो, आपके 5-10 नंबर कम हो जाएंगे। सो यू शुड वर्क ऑन द वीकनेस। जैसे हिस्ट्री में हो सकता है आपको मक्की एंड सूफी ट्रेडिशन वाला चैप्टर नहीं समझ तो उसके ऊपर काम करो, वॉइस वर्ड्स देखो, नोट्स के जरिए समझने की कोशिश करो। अगर कोई डाउट्स है
तो आप BL ऐप डाउनलोड करके क्वेरी में पूछ सकते हो डाउट, या हमसे व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे डाउट पूछ सकते हो। बट आप वीकनेस को यहाँ पे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि डोमेन में आपने सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। स्ट्रेंथ तो आपकी यही है, अब वीकनेस को इग्नोर कर देंगे, आपने सुना हो कि वीकनेस के ऊपर काम नहीं करते, स्ट्रेंथ के ऊपर काम करते। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत लोगों की स्ट्रेंथ है, सबने बोर्ड के लिए डोमेन सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप अगर वीकनेस को इग्नोर कर दोगे तो आपके स्कोर कम हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस वे यू शुड अप्रोच द डोमेन सब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो हिस्सा है दैट इज गोइंग टू बी द लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज जो होता है वो टाई ब्रेकर होता है। अगर हम DU के एडमिशन की बात करें तो DU तो 3 डोमेन और लैंग्वेज के बेसिस पर एडमिशन देता है, ठीक है। जनरल टेस्ट को तो कंसिडरेशन में लिया ही नहीं जाता अगर आप प्रोग्राम पूरा कर दे तो इंग्लिश के लिए, या अगर आप हिंदी के लिए करना चाहते हो तो हिंदी के लिए तो स्ट्रैटेजी अभी अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मैंने इंग्लिश ही पढ़ा है। तो इंग्लिश के लिए मैं जो एडवाइस दे सकता हूँ दैट शुड बी कि सबसे पहले इसका भी आप एक बार PYQ अटेम्प्ट करो, एंड उसके साथ ही आप इसका सिलेबस जानो। तो अगर इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इसमें ये सारी चीज़ें आती है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ में बहुत सारे टीचर्स ने आपको 15-20 टॉपिक्स बताएंगे, बट इन टॉपिक्स के बाहर से सवाल लिया, और उसमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इससे 18 क्वेश्चन आते हैं, 90 नंबर का सवाल, ऑलमोस्ट 50% सवाल आपके RC से आते हैं। पैराजम्बल इज समथिंग जिसमें एक सेंटेंस के 3-4 टुकड़े करके उनको मतलब रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना। तो एक सेंटेंस है, उसके 3-4 टुकड़े करके हमने उसको फंबल कर दिया और उसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। उसके बाद वोकैब से सवाल आता है, कई बार डायरेक्ट सवाल भी आ सकता है कि भाई ये वर्ड है, इसका सिमिलर वर्ड बताओ, ठीक है, या इस वर्ड का मतलब क्या है। उसके बाद करेक्ट वर्ड से रिलेटेड सवाल आता है, एक सेंटेंस है उसके बीच में हमने फिर ब्लैक्स डाल दिया, और उसमें करेक्ट वर्ब आपको चुनना होता है, या करेक्ट वोकैबुलरी भी आपको कई बार चुननी पड़ती है। सिनोनिम एंटोनिम अगेन वोकैब का पार्ट है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई जो अनबिलीन में चलता है उसको क्या कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसको क्या कहते हैं। सो दीज आर द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वोकैब का पार्ट। और उसके बाद कुछ बेसिक ग्रामर मीन्स वॉइस नरेशन। टेंस तो आप सभी को आती है, वॉइस नरेशन में डायरेक्ट सवाल आते हैं कि भाई आपको ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और कहेंगे इसको कि इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बताओ, या इसको पैसिव में है तो एक्टिव में करके बताओ, एक्टिव में है तो पैसिव में करके बताओ। तो इस टाइप से ये सवाल आते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा वेटेज आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब बेस्ड क्वेश्चन का रखेंगे। पैराजम्बल 5 के करीब पूछा जाता है, और बेसिक ग्रामर जो है ना 2022 में इन्होंने नहीं पूछा था, 2023 में ग्रामर से कुछ सवाल आए थे, तो आप इसके कॉन्सेप्ट को भी छोड़ दीजिए। अब हमें तैयारी कैसे करनी, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। सबसे पहले आपको RC कैसे सॉल्व करते हैं वो टेक्निक पता होनी चाहिए। उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, लाइव RC सॉल्व करके मैंने बताया है। 3 RC आपको डेली सॉल्व करनी है, कोई भी अच्छा सा सोर्स उठाओ, ठीक है। आपको बहुत हाई लेवल कैट या बैक लेवल की RC सॉल्व करनी है। वैसे ये सारी चीज़ें मैं धीरे धीरे अपने ऐप पे भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे आपका एक रूटीन बन जाए, ठीक है। जो 2-3 RC आपकी अवेलेबल हो जाए डेली की, ठीक है, और पैराजम्बल वगैरह डेवलप अवेलेबल हो जाए, वो कैब वगैरह अवेलेबल हो जाए। बट जैसे जैसे होगा वी विल इन्फॉर्म यू द ऐप, मेक श्योर यू डाउनलोड द ऐप नाउ। तभी के लिए, अब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, कोई एक अच्छा सा सोर्स ढूंढ लो जहाँ से आप RC कर पाओ, 5 पैराजम्बल डेली की कर पाओ। पैराजम्बल की बेसिकली एक टेक्निक होती है, अगर आपने इसको कर लिया तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना इसमें आप अच्छे होते रहोगे। फिर वो कैब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और इसका कोई अंत ही नहीं है, ना आदि ना अंत। 10 वो कैब आपको डेली याद करने हैं विथ प्रैक्टिस। विथ प्रैक्टिस मतलब आपने जो भी वो कैब ऐड किया उसका कम से कम 4 या 5 सेंटेंस बना हुआ। जब तक आप सेंटेंस नहीं बनाओगे ना तब तक वो कैब आपके दिमाग में छपेंगे नहीं। उसके बाद 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको याद करने हैं। इसके साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, अलग अलग ऐप पे, इवन हम लोग भी अपने ऐप पे डाल देंगे। तो क्या है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख भी जाओगे, एंड जो भी चीज़ें आपने अभी तक सीखी है उसको आप चेक भी कर पाओगे। उसके बाद ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है जिसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। यू हैव टू रीड द न्यूज़पेपर एंड कंपाइल इंपॉर्टेंट वोकैब्स। देखो न्यूज़पेपर में क्या होता है, बहुत जनरल वोकैब्स आते हैं। जनरल मतलब डेली यूज़ के वोकैब। अगर आप ठीक ठाक लेवल की न्यूज़पेपर उठाते हो, जैसे इंडियन एक्सप्रेस हो गया या हिंदू हो गया, तो उसमें ऐसे बहुत से वोकैब होंगे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। आपको उनको चुनना है एंड कंपाइल करके कहीं कॉपी में लिखना है। यू हैव टू राइट इट ऑन द पेन एंड पेपर, ठीक है। एंड उसके बाद उन वोकैब से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, उनको बार बार आपको रिवाइज करना। न्यूज़पेपर से वोकैब चुनने का फ़ायदा ये होता है कि ये वोकैब बहुत ट्रेंडिंग वोकैब होते हैं, ठीक है। इसको एग्जाम में पूछे जाने की इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है। इसके अलावा जब आप न्यूज़पेपर से वोकैब उठाते हो दैट मीन्स आपने न्यूज़पेपर के कंटेंट को पढ़ा है, तो आप साथ ही साथ करंट अफेयर भी देख रहे हो, ठीक है। आसपास की चीज़ों का भी आपको पता चल रहा है। दैट विल बी बेनिफिशियल जब आप GT का एग्जाम देने जाओगे तो। और इसके साथ आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। मैंने आपको बताया 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, वॉइस, नरेशन एंड टेंस। टेंस आप में से ऑलमोस्ट सभी को आता होगा, वॉइस भी आता होगा, अगर नहीं आता तो वॉइस और नरेशन उसको आप डे वाइज बांट लो। कोई हफ्ता 10 दिन में आपका ये पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ग्रामर का। बेसिक ही पूछते हैं, मैंने कहा कि सिंपल एक सेंटेंस दे देंगे, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, या एक्टिव है तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। या 4 सेंटेंस देंगे, कहेंगे इसमें से इस सेंटेंस का कौन सा सही पैसिव वॉइस में कन्फर्म्ड है, कन्वर्टेड है, वो आपको चुनना है। सो दिस इज हाउ यू शुड अटेम्प्ट, यू शुड अप्रोच द इंग्लिश पेपर, ठीक है। ये आपको ना रिदम बनाना पड़ेगा, कि स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। 3 RC 5 पैराजम्बल पर डे, जस्ट वोकैबुलरी हम देख रहे हैं,
5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख रहा है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ग्रामर के डेली सीख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको आप हिस्ट्री को आपने बीट किया ना, तो इंग्लिश के एग्जाम में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, उसको आपको मिस नहीं करना। और ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम है भी नहीं, इसमें मुश्किल से आपके 1 से 1.5 घंटे डेली के लगेंगे, एंड दैट आई थिंक इज़ वर्थ गिविंग। इसके बाद बात करते हैं जीटी की। बहुत सारे बच्चे जो जीटी को अटेम्प्ट करेंगे बीएचयू के लिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के लिए, टिस के लिए। टिस अगेन एक बहुत अंडररेटेड और कह लें कि एक हिडन जेम है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है। जस्ट मैं एक छोटा सा इंट्रो दे दूँ कि सोशल साइंस की पढ़ाई पूरे इंडिया में अगर कहीं भी सबसे बेहतरीन होती है तो वो टिस में होती है। कोई डी यू बी एच यू उसके लेवल की पढ़ाई या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सोशल साइंस का प्रोवाइड करा के नहीं दे सकता। तो अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप टेस्ट को इंक्लूड करें। फॉर्म भर लिया है तो परीक्षा विंडो जब ओपन होगा तो टेस्ट को जरूर डालें, उसका सोशल साइंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव है। तो जीटी की अगर जहाँ तक बात करें, जीटी में मल्टीपल टॉपिक्स से सवाल आता है। सबसे पहला आपका मैथमेटिक्स है, टिल क्लास है 8th, ज्योमेट्री वगैरह के सवाल नहीं पूछे जाएंगे। करंट अफेयर होता है, जनरल नॉलेज जिसमें हिस्ट्री के सवाल होंगे, साइंस के सवाल होंगे जो बेसिक होंगे, और उसके बाद रीजनिंग। इन सब की तैयारी कैसे करनी है? सबसे पहले बात करें जीटी की, हाउ टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ जीटी। आपको चैप्टर वाइज जाना है मैथमेटिक्स में, ठीक है, एक ही बार आप सारे चैप्टर को कवर नहीं कर सकते। शुरुआत करें चैप्टर से, नंबर सिस्टम से, फिर आप आगे बढ़े स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पे जाए, फिर एलसीएम, एचसीएफ, जो भी आपका सीक्वेंस होगा। इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट स्ट्रैटेजी बनाऊंगा जीटी के ऊपर, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं, किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर कवर कर, उसी सीक्वेंस में आप मैथमेटिक्स के चैप्टर कवर करें, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सीधे अलजेब्रा बना रहे हो, आपने एचसीएफ एलसीएम पढ़ाई नहीं, आप अलजेब्रा, आपने इंटीजर पढ़ाई नहीं, आप अलजेब्रा पढ़ा रहे हो, ये चीज़ आपको नहीं करनी। करंट अफेयर की जहाँ तक बात है, लास्ट 8 महीने के आप करंट अफेयर रिवाइज कर लो किसी भी पीडीएफ से या वीडियो से। वीडियो से ज़्यादा आसान रहता है क्योंकि वो सुनाई देता रहता है, और उसके बाद उनकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। बहुत सारे अखबार अपने जो है सप्लीमेंट्स निकालते हैं करंट अफेयर के, उसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो आप वहाँ से करंट अफेयर प्रैक्टिस कर सकते हो। बेसिकली वी आर ऑल्सो प्लानिंग कि हम अपने ऐप पे डेली 10 करंट अफेयर आपको अपलोड करके दें, जिसको आप प्रैक्टिस कर सकें एमसीक्यू के फॉर्म में। इसकी आपकी रिविजन भी हो जाएगी, एंड उसमें एक्सप्लेनेशन ऐड कर देंगे, तो आपको जो सवाल नहीं आता है वो भी आप समझ पाओगे। सो मेक श्योर टू डाउनलोड दैट। रीजनिंग में भी आपको चैप्टर वाइज जाना है, किस सीक्वेंस में जाना है अगेन इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। उसी सीक्वेंस में आप रीजनिंग कवर करोगे ना तो आपको बर्डन नहीं लगेगा, एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होते हैं और बड़ी आसानी से आप कर पाओगे। तो जैसे जैसे आप चैप्टर वाइज जाते हो वैसे वैसे आप चैप्टर की प्रैक्टिस भी करते जाते हो। जैसे हमने ब्लड रिलेशन खत्म किया तो उसकी प्रैक्टिस की, हर चैप्टर के करीब 30 से 40 क्वेश्चन आप वो कर दें, ठीक है, और सारे बेसिक लेवल के होनी चाहिए, कोई एडवांस लेवल की चीज़ इसमें आपसे पूछते नहीं। मसला यही, बहुत बच्चे ना जीटी देते ही नहीं है, तो आपका आधा कॉम्पिटिशन तो वही खत्म होना। फिर जो बच्चे जीटी देने आते हैं कुछ तो बेमन से देते हैं, जिनका डोमेन अच्छा चला गया, इंग्लिश अच्छा चला गया, वो क्यों ही जीटी देगा, ठीक है। तो कुछ लोग बेमन से देते हैं तो वहाँ पे भी कुछ कंपटीशन चढ़ता, और फिर जाके जो है सवाल का पैटर्न बहुत ईजी होता है। तो अगर आपने अच्छे से जीटी की तैयारी की है, यू विल अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चन, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। डोमेन के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चन अच्छे होते हैं, बस जीटी का क्वेश्चन होता है बड़ा बेसिक होता है, तो इसके लिए बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है। रही बात जनरल नॉलेज की, जीएस की, तो इसकी पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है हिस्ट्री के, सिविक्स के, इकोनॉमिक्स के, जनरल साइंस के, तो उसको आप एक बार रिवाइज कर लोगे, उसके बेसिस पे आप एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, दैट विल बी इनफ फॉर यू फॉर द जीटी। इन सब के लिए व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डाउनलोड द ऐप। आप सीधे या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिया हुआ है उस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी हमने पिन कर दिया है, या आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च करेंगे ब्लेंड लर्नर, हमारे आइकॉन वाला ऐप आपको दिखेगा, एंड वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर लें। सो दैट विल बी द स्ट्रैटेजी फॉर डोमेन, फॉर जीटी एंड फॉर इंग्लिश। अब एक सवाल आता है, जो सवाल बहुत बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर डू वी नीड एनी काइंड ऑफ कोचिंग और कोर्सेज फॉर सीयूटी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका जवाब यस भी है और इसका जवाब नो भी है, ठीक है। यस उस केस में, जिस केस में कि आपको ऐसा लगता है कि सर मुझे तो मैंने बहुत अच्छे से बोर्ड की तैयारी की है एंड आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, तो यू कैन गो। आप फ्री मटेरियल बहुत सारे हमने अपने यूट्यूब पे खुद डोमेन के लगभग सारे कोर्सेज को कवर किया है, तो वहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। इंग्लिश के भी कोर्सेज बहुत अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप कहोगे तो मैं पिन भी कर दूंगा। उसके बाद जीटी के भी कोर्सेज अवेलेबल है, तो देयर आर लॉट ऑफ फ्री मटेरियल अवेलेबल, आपको बस फिल्टर करके उसकी तैयारी करनी है। फिर जो बच्चे कहते हैं कि हमें कोर्सेज की ज़रूरत है, तो उनके लिए ये कारण है कि देखो अगर डोमेन की बात करें ना, तो एनसीईआरटी के से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट, और मैंने देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स जो डोमेन की चीज़ें पढ़ाते हैं अपने यूट्यूब पे, उन्होंने एनसीईआरटी को पूरा कवर नहीं किया है, बहुत सारी चीज़ें वो स्किप करते हैं। सो फॉर डोमेन यू नीड टू हैव अ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन। तो अगर वो कोई टीचर प्रोवाइड करा के देता है तो आप उसके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड उसी के कोर्स को आप हमेशा ज्वाइन करना जिससे आपको वन शॉट समझने में मदद मिलती है, जो आपको अच्छे से वन शॉट समझ आता है। जो टीचर आपको यूट्यूब पे अच्छे से नहीं समझा पाता, वो कोर्स में क्या ही समझाए। एंड ट्राई टू इनरोल इन दोज क्लासेस ओनली जो कि आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा, ठीक है। लाइव क्लासेस में क्या होता है, आप तो क्वेरीज भी पूछ सकते हो, आप जो भी है, और थोड़ा सा लाइव क्लास में टीचर डिटेल में पढ़ाने की कोशिश भी करता है, रिकॉर्डेड में उतना डिटेल में लोग नहीं जाना चाहते।
सो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उससे तैयारी करने में, यू कैन डू इट ऑन योरसेल्फ। अगर आपको थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है, आप बिल्कुल मदद ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप उन्हीं लोगों से मदद लें जो मदद देने लायक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड मेक श्योर टू डाउनलोड द ऐप, क्योंकि जितने भी मटेरियल के बारे में डिस्कशन की है वो सारी चीज़ें आपको ऐप पे ही मिलेंगी, एंड हमारे कोर्स से रिलेटेड अपडेट है, जो भी फर्दर नोटिफिकेशन है वो भी आपको ऐप पे ही मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।